सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों के साथ। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आज 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने 24 घंटे की हड़ताल की। शोषण और लंबित मांगों के खिलाफ कर्मचारियों ने अस्पताल से एमसी पार्क तक रोष रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। यूनियन का कहना है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे इन कर्मचारियों को ना तो न्यूनतम वेतन मिल रहा है और ना ओवरटाइम और ना ही श्रम अधिकार। यूनियन नेता शिविंदर सिंह बोले, ये लड़ाई सिर्फ वेतन की नहीं, सम्मान और इंसाफ की है। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन और तेज होगा। जो तो कंपनी को हमने पूरा लिखित में दे रखी है मांगे हमारी जो, और उसके बाद हमारी 24 घंटे की हड़ताल थी। 27 तारीख 8 बजे से लेकर 28 तारीख हड़ताल पर रहेंगे। अगर आज हमारे कंपनी द्वारा हमारे जो शर्तें मांगे हैं अगर वो नहीं मानी गई तो ये आंदोलन और भी लंबा जा सकता है। और अगर कंपनी हमारे एम्प्लॉयज़ में से किसी को भी ड्यूटी से बाहर करती है, ट्रांसफ़र करती है, तो हम मतलब जितना भी स्टाफ है हम में से कोई भी स्टाफ गाड़ी नहीं चलाएगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में कल शाम से ही 102 और 108 स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं और 14 सालों से ये लोग सेवाएं दे रहे हैं, पर आज भी उनको जो देश के कानून के तहत न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो ओवरटाइम का दोगुना भुगतान करना चाहिए वो नहीं मिलता है और समय पे ना तो सैलरी स्लिप मिलती है ना ही सैलरी मिलती है। यहाँ तक कि जो मज़दूरों का ईपीएफ का ईएसआई का पैसा कटता है उसका भी कोई प्रॉपर जो है रख रखाव नहीं किया जाता है। ईपीएफ इसमें जो मुख्य जो हमारी मांगे थी उसमें जो हमारा सबसे जो पहली मांग थी वो ये थी कि जो श्रम कानून के तहत जो श्रमिक जो कुशल श्रमिक हैं उनका जो मिनिमम वेतन होता है वो दिया जाए, क्योंकि हमें आज तक जो वो मिनिमम बेस के हिसाब से हमें वो सैलरी नहीं मिली है, तो वो हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग थी। फतेहपुर के विधायक भवानी सिंह पठानिया ने आज बेला ठाकरा में अवैध खनन की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम विश्रुत भारती के साथ मौके पर दौरा किया। अवैध खनन के लिए बनाए गए रास्तों को जेसीबी से बंद कर दिया गया। विधायक ने बताया कि पंजाब के कुछ स्टोन क्रशर संचालक हिमाचल सीमा में घुसकर अवैध खनन कर रहे थे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माइनिंग विभाग को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और माफिया पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जो पुल देख रहे हैं ये बेसिकली वो पुल है जहाँ से जो अवैध खनन वाले जो पंजाब से ट्रक आते हैं और पोकलेनें आती हैं और जीसीबी आती हैं, यहाँ से निकलती हैं और जाकर नीचे जो हमारा रेपत्तन का एरिया है यहाँ पे ये माइनिंग करते हैं और माइनिंग करके जो है ये खनन का मटेरियल वापस पंजाब लेके जाते हैं पंजाब के क्रशरों में। ये जो पंजाब के क्रशर हैं, इन पंजाब के क्रशरों में एक बड़ी एक अजीबोगरीब स्थिति है कि वहाँ पर क्रशिंग का तो लाइसेंस है लेकिन माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है। जो क्रशर हैं वो 2-2, 2.5-2, 3-3 कनाल के ऊपर लगे हुए हैं, उनके पास ना कोई माइनिंग का एरिया है ना कोई माइनिंग लीज है। और ये लोग क्या करते हैं कि रात को हिमाचल के अंदर आते हैं, हिमाचल के अंदर आकर ये हमारी खड्डों में अपनी पोकलेनें जेसीबियाँ लगाते हैं और लगा के माल लेके अपना क्रशिंग जो है ये पंजाब के अंदर करते हैं। इसको रोकने के लिए आज से लगभग 1 साल पहले इस पुल में एक खड्डा खोद दिया गया था। आज से 4 दिन पहले ये माइनिंग माफिया जो है हमारे अपने लोगों के साथ मिल के इन्होंने इस खड्डे को जो है दोबारा खोल दिया और ये खोल के जो है पिछले 4 दिन से माइनिंग बड़ी हैवी तरीके से दोबारा से स्टार्ट हो गई थी। तो हमीरपुर के कुठेड़ा पीएचसी में एक बार फिर शरारती तत्वों ने खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले। सुबह जब कर्मचारी पहुंचे तो मुख्य गेट के पास की खिड़कियां टूटी मिली। डॉक्टर रिया ने बताया कि पिछले 1 साल से यही स्थिति बार बार बन रही है। हाल ही में 20,000 की मरम्मत के बाद फिर नुकसान कर दिया गया। कई शिकायतों के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। आगे बताते चले कि डॉक्टरों ने लोगों से सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की अपील की है और चेतावनी दी है कि अब पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। जी, मैं डॉक्टर रिया बोल रही हूँ पीएचसी कुठेड़ा से। जी, हमारे सेंटर में कुछ 1 साल से दिक्कत आ रही है और यहाँ पे जितने भी जैसे शीशे वगैरह आप देख सकते हैं टूटे हुए हैं। तो जब मैं आई थी यहाँ पे तो तभी भी जो मेरे स्टाफ थे अंडर वो मेरे से उन्होंने एक बार कंप्लेन करी थी कि यहाँ पे जो है कुछ शरारती तत्वों की वजह से जो है शीशे बार बार जो है टूट जाते हैं। और जब मैंने कार्रवाई की तो उसमें ये पाया गया कि कुछ
लोग जो हैं शरारती तत्व हैं वो मोस्टली जब हम 4 बजे के बाद छुट्टी होती है उसके बाद जो है यहाँ पे आके जो है हमारे शीशों को नुकसान पहुँचाते हैं। और पांवटा साहिब के उद्योगपति जसविंदर सिंह कामा ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए 2 बेहद गरीब परिवारों को गोद लिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने घोषणा की कि इन परिवारों की दवाइयों, राशन और बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अब वे खुद उठाएंगे। एक महिला ने बताया कि उनके पति पैरालिसिस से ग्रसित हैं और घर चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। कामा ने कहा, अब ये परिवार मेरे अपने हैं, इनके हर सुख दुख में मैं साथ रहूंगा। स्थानीय लोगों ने उनकी इस पहल को समाज के लिए प्रेरणा बताया है। का इलाज पहले सहारनपुर से चल रहा था और पहले पांवटा से चला, फिर सहारनपुर से चला। अब हम उन्हें यहाँ सोलन के पास है नाल गाँव कर रहे हैं। 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट है कल डॉक्टर के साथ। उसके बाद नहीं जा सकते, स्कूल करने नहीं जा सकते, चलो मांगने के लिए जब पिछले पैसा नहीं दिया गया तो आगे मैं वैसे कम्मा लड़का है। हमीरपुर में कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि विमल नेगी मौत मामले में भाजपा परिवार को न्याय देने की बजाय राजनीतिक लाभ की चिंता कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि सीबीआई जांच के बावजूद मीडिया ट्रायल कर मामले को तूल दे रही है। प्रेम कौशल ने भाजपा की राजनीतिक चालों की निंदा करते हुए कहा कि पुलवामा हमले की तरह अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी राजनीति हो रही है। उन्होंने राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन पर भी कड़ी टिप्पणी की और भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाए। हर्ष महाजन जी ने कुछ बयानबाजी की है सरकार को लेके, मुख्यमंत्री को लेके और इस प्रकरण को लेके भी। हर्ष महाजन जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है पीछे जिसमें वो सांसद बने हैं उसको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। निश्चित तौर पर जो आचरण हर्ष महाजन जी का रहा है इसमें कांग्रेस की और मुख्यमंत्री की बात थोड़ी है, पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि वो भ्रष्टाचार और अनैतिकता की सीढ़ियां चढ़कर जो है वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। ऊना के हरौली उपमंडल में जल संरक्षण और ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में बड़ी पहल की गई। आपको बता दें कि गोदपुर, जयचंद, गोदपुर बुल्ला और दुलैहड़ पंचायतों के सामुदायिक तालाबों में 50,000 मत्स्य बीज डाले गए। मत्स्य पालन विभाग के सहायक निदेशक विवेक शर्मा की निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई। सरकार का उद्देश्य पारंपरिक तालाबों को पुनः जीवित कर उन्हें स्वरोजगार का साधन बनाना है। पंचायत प्रतिनिधियों ने इस पहल को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया। हिमाचल प्रदेश के गाँवों में जो सामूहिक तालाब हैं ये पुराने समय में हमारे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और सामाजिक ताना बाना था उसका एक रीढ़ की हड्डी होती थी। पर समय के साथ परिवेश चेंज होता गया और लोगों की प्रायोरिटी चेंज होती गई, तो अब जो तालाब एक समय में जीवन यापन का जरिया था वो आज मैक्सिमम गाँव में अगर देखा जाए, क्योंकि यूज़ चेंज हो गया है तो उसकी वजह से वो डेजर्टेड हो गए थे पॉइंट। तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक शुरुआत की है कि इन तालाबों को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाएगा और इनमें मत्स्य पालन के द्वारा लोगों को स्वरोजगार प्रदान करने की एक मुहिम स्टार्ट की है। इसके अंतर्गत सोलन में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर भाजपा महिला मोर्चा ने संगोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहे। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी ने कहा कि भाजपा वीरांगनाओं के योगदान को सम्मानित करने वाली पार्टी है। जिला अध्यक्ष इंदु वैद ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य अहिल्याबाई की प्रेरणादायक जीवनी को महिलाओं तक पहुँचाना है। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये हमारे पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं और इन 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हमने यहाँ पर ज़िला का एक कार्यक्रम किया जिसमें हमने संगोष्ठी का आयोजन किया। हमारी पुण्य श्लोक अहिल्याबाई जी एक ऐसी व्यक्तित्व हुई है जिन्होंने समाज के हर क्षेत्र में कार्य किया है। पुण्य श्लोक की उपाधि ही एक ऐसी उपाधि है जो उस व्यक्ति को मिलती है जिसने हमारे 18 वेद पुराण, हमारे 18 पुराण, महापुराण और हमारे जो 4 वेद है, इनको पढ़ने से जो पुण्य मिलता है, तीर्थ स्थानों का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वो योगी प्रदेश अध्यक्षा भाजपा महिला मोर्चा हिमाचल।
आज पुण्य श्लोक देवी माँ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म जयंती के ऊपर जिला सोलन में संगोष्ठी रखी। आप सबको भी माता की जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए बाकी राजनीतिक दलों से भिन्न है क्योंकि ये न केवल राजनीतिक दल है, ये एक वैचारिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी दल है। और जिन पुण्यात्माओं ने, जिन समाज सुधारकों ने, विद्वान विदुषियों ने, वीर वीरांगनाओं ने हमारे देश के लिए कुछ किया है, उनको भाजपा याद करती है। इस तरह की हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए दिव्या दिल्ली न्यूज।